नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एग्रीकल्चर साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, इरिगेशन। अब अपन इरिगेशन समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि कोई भी अपना कोई फील्ड है, ये फील्ड है और चार्ट ले रहा है, फिर घर का लॉन, इसमें प्लांट्स लगा रखे हैं अपन ने। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इनको इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पूरी करनी होगी, प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाना होगा, और इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए? पानी। क्या चाहिए? पानी, यानी कि वाटर। तो एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट अपन को ये पढ़ना ज़रूरी है कि इस खेत में पानी देना कैसे है। अब दो तरीके हैं, या तो बारिश हो जाए, ठीक है, बारिश हो गई, खेत में पानी चला गया, सिंपल, ठीक है, इजीएस्ट मेथड है ये वाला तो, ठीक है। लेकिन जितनी बारिश क्रॉप को चाहिए, जितनी बारिश इस फील्ड में चाहिए अपन को, जितना पानी चाहिए, उसका पूरा सप्लाई बारिश के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो क्या करें फिर अपन? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, कृत्रिम रूप से पानी देना फील्ड को, आर्टिफिशियल मीन्स से फील्ड में पानी अप्लाई करना। कैसे? ये कोई भी सोर्स है, वाटर का सोर्स, अब एक कुआं हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, कोई भी नहर हो सकती है, नदी हो सकती है, यहाँ से पानी अपन को देना है फील्ड में। उससे क्या होगा? इनकी जल मांग पूरी हो जाएगी, अपनी क्रॉप बढ़िया होएगी, ठीक है। और अपन ने ये तो पढ़ लिया कि सिंचाई यानी इरिगेशन होता क्या है। क्या होता है? कृत्रिम रूप से फील्ड को पानी देना, आर्टिफिशियल मीन से पानी देना फील्ड को, ये होता है सिंचाई, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि देना क्यों है पानी, देना क्यों है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पूरी करनी होती है, ठीक है, और इसके लिए चाहिए होता है पानी। तो पहला पॉइंट तो यही है कि प्लांट को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पूरी करनी है, तो उसको अपनी पानी चाहिए, पानी अपन देंगे इरिगेशन से, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, फ्रॉस्ट पड़ गया। क्या होता है फ्रॉस्ट? पाला, ठीक है। अब जो पाला है वो पत्तियों पे पड़ा है, बिल्कुल पत्तियों के रंध्र जो हैं, जो पोर्स हैं पत्तियों के, दिखाऊं जैसे भी ये लीफ है, इस पे ये रंध्र है, तो फ्रॉस्ट की वजह से ये रंग ढक गए। अब ढक गए तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो पौधा मर जाएगा, पौधा मर जाएगा तो अपनी क्रॉप खराब हो जाएगी पूरी। तो इसलिए फ्रॉस्ट के टाइम में भी अपन इरिगेशन करते हैं, ठीक है। तीसरा है ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा। अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि पानी बिल्कुल ही नहीं है अपने पास, बारिश बिल्कुल ही नहीं हो रही, लेकिन क्रॉप तो चाहिए, अपन खाना कैसे कहीं क्रॉप नहीं उगाएंगे तो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अपन इरिगेशन अप्लाई करेंगे। चौथा, आपने नाम सुना होगा सलाइन सॉइल का, सलाइन सॉइल, क्षारीय मृदा। उसमें क्या होता है, ये जो फील्ड है, इस जगह पर सॉल्ट यानी कि नमक जो है ना, वो डिपॉजिट रहता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पानी भर देंगे, यहाँ पे पानी भर देंगे, तो लीचिंग के द्वारा ये सॉल्ट नीचे चला जाएगा और अपनी जो टॉप सॉइल है वो अच्छी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। क्योंकि अभी तो ये सलाइन सॉइल है, उपजाऊ नहीं है ये, क्योंकि नमक ही नमक भरा पड़ा है इसमें। लेकिन अगर अपन पानी भर देंगे इरिगेशन के द्वारा,
लीचिंग से ये नॉट जाएगा नीचे और ये हो जाएगी उपजाऊ सॉइल। अब लीचिंग क्या होता है? लीचिंग होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी पानी के नीचे जाएगा लेकिन साथ में नमक और न्यूट्रिएंट्स यानी सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जाएगा, उसे कहते हैं लीचिंग। इसकी एक वीडियो भी है, अपनी जगह देखिएगा उसको आप। तो ये हो गया अपना लीचिंग, ठीक है। इसके बाद चलो ये भी हो गया अपना कि करना क्यों, समझना गया ना। 2 पॉइंट हो गए अपने कि इरिगेशन होता क्या है और करना क्यों है, ये दोनों पॉइंट अपने समझ में आ गया आपको। ठीक है। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब यूपीएससी तो आप कर नहीं रहे, 2 क्वेश्चन आ जाए कि पानी गीला क्यों होता है। बोर्ड का एग्जाम है, इसमें तो यही आएगा कि सिंचाई करते क्यों हैं, सिंचाई होता क्या है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए आपको। अब है तीसरा। तीसरा है कि पानी देना कब है, खेत में पानी देना कब है, ठीक है। When to apply, ये अब आखिर में कब पानी देना है, कब पानी देना है, ठीक है। तो पानी देने के लिए बेस्ट तरीका है, 3-4 तरीके ऐसे किताब में लिखे हैं आपके, वो इतना एकदम पूछता भी नहीं है। जो जेट में भी आएगा, ICAR UG में भी आएगा, CBET में भी आएगा, हर एग्ज़ाम में आएगा, वो यही आता है कि बेस्ट तरीका कौन सा है, वो है क्रिटिकल स्टेजेस। यानी कि जैसे आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो अपना फिक्स है ना कि हाँ आपको हर इंटरवल का पानी चाहिए, या फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं अपन, आपको धीरे धीरे पानी चाहिए। ऐसी क्रॉप में है, क्रॉप के बहुत सारे फेज होते हैं, जैसे कि अपन ने बुआई करी, वो इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, ऐसे धीरे धीरे पौधा बड़ा होएगा, ठीक है। तो उसको कुछ स्टेजेस पे पानी चाहिए ही होता है, कुछ स्टेजेस पे पानी उसको चाहिए ही होता है, उसी को अपन कहते हैं क्रिटिकल स्टेजेस। तो यही बेस्ट तरीका है पानी को अप्लाई करने का, ठीक है। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे कि पहली क्रॉप उठाएं, पहली क्रॉप लेंगे अपन वीट, ठीक है। तो कई बार तो एग्जाम में आता है कि वीट जो क्रॉप है उसमें कितनी क्रिटिकल स्टेजेस है। पेपर अगर आसान सा बनाने में बहुत, तो आएगा कितनी क्रिटिकल स्टेजेस हैं वीट के अंदर, तो आप लिख के आएंगे उसमें 6। क्या लिख के आएंगे? 6। वीट के अंदर 6 स्टेजेस पे पानी देना अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य है, ठीक है। अब पेपर थोड़ा और हार्ड आ गया, तो इन 6 स्टेजेस के नाम भी याद करने पड़ेंगे फिर आपको। तो पहला है ग्राउंड रूट इनिशिएशन। पहला क्या है? ग्राउंड रूट इनिशिएशन। फिर है लेट टिलरिंग, फिर है लेट टिलरिंग, फिर है लेट टिलरिंग, इसके बाद है लेट जॉइंटिंग, इसके बाद क्या है? लेट टिलरिंग, लेट जॉइंटिंग, ईयर इमरजेंस, ईयर इमरजेंस, मिल्किंग स्टेज, और आखिरी डो स्टेज।
ये 6 स्टेजेस वीट के लिए, पानी देने के लिए वीट में अनिवार्य होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि अपने पास 6 बार दें जितना पानी अवेलेबल हो। अगर पानी सिर्फ एक बार दे जितना अवेलेबल है तो अपन देंगे। इस पे 2 बार का अवेलेबल है तो इन दोनों पे 3 बार का है तो इन तीनों 4 का, इन 4 को 5 का, इन 5 पे। लेकिन अगर 6 बार का अवेलेबल है तो पूरे 6 बार पानी देंगे अपन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप, एग्जाम में खूब पूछते हैं। ठीक है, वीट में अपन देंगे 6 बार पानी। ऐसे अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग है। जैसे कि अपन लें बारले। बारले में अपन करते हैं बुआई के 30 दिन बाद। बारले में अपन पानी देते हैं बुआई के 30 दिन बाद, सीड सोइंग के 30 डेज बाद, यानी 30 डेज आफ्टर सोइंग। कौन सा है? थर्टी डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, और दूसरा है इसमें ग्रेन के फॉर्मेशन पे भी देंगे अपन पानी। ठीक है, अपन ने बीज बो दिए, बुआई के 30 दिन हो गए, 30 दिन में पानी देंगे अपन इसमें। अब दे दिया, अब जब ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं फिर से पानी देंगे अपन इसमें। तो आप अच्छी चाहिए ना अपन को, तो पानी देना पड़ेगा अपन को इस पर। इस पे जैसे कि अब एक आता है मेज़। मेज़ का पत्ता ना सारे तो पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारे ऐसे किताब में लिखे हैं बहुत सारे। ठीक है, अपन कुछ मेन मेन का पढ़ लेते हैं, सारे तो जम्मू वैसे भी नहीं आते। इसमें है टेसल इमरजेंस। टेसल इमरजेंस हो गया, एक सिल्किंग स्टेज और एक डेंट स्टेज। इन 3 स्टेज में मेज को पानी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कि पानी कब देना है। अच्छा, अगर आपको ये जानना है कि ये टेसल इमरजेंस क्या होता है, सिल्किंग स्टेज क्या होती है, डेंट स्टेज क्या होती है, CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन क्या होता है, तो अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे उसके लिए। उसमें आपके आसानी समझ पाएंगे। इसमें तो अपन फोकस करते हैं अपने इरिगेशन सेक्टर पे। ठीक है, अब अपने को 3 क्वेश्चन के आंसर मिल रहा है। व्हाट इज इरिगेशन? ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था अपना, व्हाट इज इरिगेशन। दूसरा, व्हाई टू इरिगेट। आपको आपके व्हाई का आंसर मिल गया, व्हेन का आंसर मिल गया। क्यों पानी देना है और कब पानी देना है, इसका आंसर तो मिल चुके हैं आपको। क्यों पानी देना है और कब पानी देने हैं, इसका आंसर तो मिल चुका है आपको। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है कि कितना पानी देना है, हाउ मच। ठीक है, व्हाट इज इरिगेशन हो गया, व्हाई टू इरिगेट हो गया, व्हेन टू इरिगेट हो गया। अब क्या क्वेश्चन है, हाउ मच, डिंग डांग डिंग, हाउ मच टू इरिगेट। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं अपन अब कि कितना पानी पौधों को देना है। अब ये बताओ, आपकी कैपेसिटी है एक बार में 1 गिलास पानी पीने की। कोई आपको 10 गिलास पर दे दे एक साथ, ही पीना ही पड़ेगा आपको, तो क्या पी लोगे आप? नहीं ना, पानी उल्टे हो जाएगा, बाहर आ जाएगा पानी पूरा। ऐसी पौधे में होता है कि पौधे को अगर इतना पानी चाहिए तो इतना ही देना चाहिए, इतना पानी नहीं देना चाहिए अपने पौधे को। जितनी मांग हो उतना ही सप्लाई। आप लोग जब BSc करोगे तो सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स नाम का, उसमें आप ये पढ़ोगे कि जितनी मांग हो उतनी सप्लाई करो। क्या करो, जितनी मांग हो उतनी सप्लाई करो। ठीक है, तो हर एक क्रॉप की एक फिक्स होती है वाटर डिमांड। क्या होती है? वाटर डिमांड। वाटर डिमांड हर क्रॉप की फिक्स ही है, मतलब इतने mm पानी देना है हमको इसके पूरे जीवन काल में, इसके पूरे जीवन में। ठीक है,
तो अपन से हर वक्त याद करेंगे अपन, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आता है, जेट में भी आता है। ठीक है, तो पहला अपन पढ़ते हैं शुगर केन का। क्या पढ़ते हैं? शुगर केन का, यानी गन्ना। गन्ना कैसे लिखते हैं? गन्ना। इसकी जल मांग क्या है? सीधे आता है एग्जाम में, जेट में आ जाएगा आपके। तो आपको लिख के आना है 1500 से 2500 mm। गन्ने की जल मांग है 1500 से 2500 mm। कितनी है? 1500 से 2500 mm। फिर अपन पढ़े राइस का, चावल। इसकी है 900 से 2500 mm। अच्छा, आपने ये बहुत सुना होगा कि सबसे ज़्यादा पानी गन्ने को, सही, सबसे ज़्यादा पानी राइस को चाहिए, आपने सुना होगा ये। लेकिन देख लो यहाँ पे, चावल से ज़्यादा पानी चाहिए अपने गन्ने को। गन्ने को खूब पानी चाहिए, चावल से ज़्यादा पानी चाहिए गन्ने को। ठीक है, ये दो के हो गए। तो तीसरे हम पढ़ते हैं वीट को कितना चाहिए। वीट को, गेहूँ को, वीट को चाहिए 450 से 650 mm पानी। आलू को कितना चाहिए? आलू को चाहिए 500 से 700 mm। आलू को चाहिए 500 से 700 mm। अब मूंगफली, ग्राउंडनट को भी चाहिए 500 से 700 चाहिए। आलू और ग्राउंड दोनों का, ये पोटैटो और ग्राउंड दोनों का 500 से 700 mm। कॉटन को चाहिए 700 से 1300। कॉटन 700 से 1300 mm पानी। mm में सारे ध्यान रखना आप सब। ये सोयाबीन को चाहिए 450 से 700। लगभग यही हो गया, लगभग 1050 हो जाएगा। ठीक है, मेज़ को चाहिए 500 से 800। मेज़ 500 से 800 mm पानी। ठीक है, ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने आज? कि वॉट, ठीक है, टॉपिक का नाम इरिगेशन। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने आज? पहला पढ़ा वॉट, यानी कि इरिगेशन होता क्या है। दूसरा पढ़ा वाई, इरिगेशन देना क्यों है। तीसरा पढ़ा हाउ मच। तीसरा क्या पढ़ा अपन ने? हाउ मच, कि चलो देना भी है तो कितना देना है, कितना। और एक अपन ने पढ़ा व्हेन, कि देना कब है। ठीक है, क्यों देना है, कब देना है, कितना देना है, और होता क्या है। ये 4 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए। अब अपन वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि देना कैसे है, टेक्निक किस मेथड से देना है, मेथड किस तरीके से पानी देना है। अपन ने सब जान लिया कि इतना पानी देना है, इस टाइम पे देना है। ठीक है, और देना इसलिए है, ये पढ़ लिया अपन ने। लेकिन देना किस तरीके से है? सीधे फ्लड पे पानी बहा दे, ऐसे कि ड्रिप इरिगेशन से करे, कि स्प्रिंकलर से करे। ये सारे नाम अपन पढ़ेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।